नमस्कार, मैं हूं सिकता दे और आप देख रहे हैं सच की पड़ताल। ब्रिटेन के चुनाव का नतीजा वही रहा जो सर्वे बता रहे थे। कंजर्वेटिव पार्टी की करारी हार हुई और लेबर पार्टी लगभग 1.5 दशक बाद सत्ता में लौटी है। लेबर पार्टी को 412 सीटें मिली, जबकि कंजर्वेटिव 120 सीटों पर ही सिमट गए। इन चुनावों में 4 पूर्व प्रधानमंत्री हार गए हैं: डेविड कैमरन, टेरेसा मे, बोरिस जॉनसन और लिज ट्रस को जनता ने नकार दिया है। सुनक सरकार के कुल 12 कैबिनेट मंत्री चुनाव हार गए हैं। ये सवाल पूछा जा रहा है कि भारतीय मूल के ऋषि सुनक के नेतृत्व वाली कंजर्वेटिव पार्टी की ऐसी बुरी हार क्यों है। इसके जवाब भी दिए जा रहे हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि हर जवाब कुछ अधूरा सा होता है। क्या ब्रिटेन में बदलाव की वही हवा है जो अमेरिका से फ्रांस तक में दिख रही है? ध्यान दें तो ऐसा नहीं है। अमेरिका और फ्रांस में दक्षिणपंथी ताकतें उभार पर हैं। प्रवासियों की वजह से यूरोप के शहर जिस तरह बदल रहे हैं, वहां जो आर्थिक बोझ बढ़ रहा है, जैसे महंगाई बढ़ रही है, उसमें स्वाभाविक है कि लोग अपने देशों को दूसरों के लिए बंद करना चाहें। लेकिन ब्रिटेन ने अपनी उदारता बनाए रखी है। जाहिर है इसका फायदा भारतीयों को भी मिलना चाहिए। इन चुनावों में 26 भारतीय मूल के नेता संसद पहुंचे हैं। इस पर बात करेंगे, लेकिन पहले एक रिपोर्ट ब्रिटेन के चुनावी संग्राम और नतीजों पर। 650 सीटों में 400 से ज्यादा सीटें। 14 साल बाद लेबर पार्टी एक बार फिर ब्रिटेन की सत्ता में लौटी है। लेबर पार्टी के नेता और भावी प्रधानमंत्री कीर स्टारमर पार्टी के बाद अब देश के हालात बदलना चाहते हैं। उधर ऋषि सुनक ने ऐतिहासिक हार की जिम्मेदारी ली है। You campaigned for it, you fought for it, you voted for it, and now it has arrived. Change begins now. And it feels good, I have to be honest. 4.5 years of work changing the party. This is what it is for. The Labour Party has won this general election, and I have called Sir Keir Starmer to congratulate him on his victory. The British people have delivered a sobering verdict tonight. There is much to learn and reflect on, and I take responsibility for the loss. To the many good, hard-working Conservative candidates who lost tonight, despite their tireless efforts, their local records of delivery, and their dedication to their communities, I am sorry. सभी पूर्व प्रधानमंत्री डेविड कैमरन, लिज ट्रस, टेरेसा मे और बोरिस जॉनसन चुनाव हार गए हैं। ऋषि सुनक अपनी सीट बचाने में कामयाब रहे हैं। अब ये कयास लगने लगे हैं कि वो संसद में बने रहेंगे या वापस फाइनेंस की दुनिया में लौट जाएंगे। माना ये भी जा रहा है कि कंजर्वेटिव पार्टी का नेतृत्व भी बदलेगा। हार की वजह आर्थिक मोर्चे पर नाकामी, अवैध प्रवासियों की समस्या और कई स्कैंडलों को माना जा रहा है। इन स्कैंडलों में खास है कोविड के दौरान बोरिस जॉनसन के दफ्तर में पार्टियां। लेकिन लेबर पार्टी के सामने भी चुनौतियां बड़ी हैं। भारत को बदली हुई लेबर पार्टी से कई उम्मीदें हैं, जिनमें अहम है जल्द से जल्द फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। हालांकि इमिग्रेशन पर समस्या हो सकती है। भारत खालिस्तानी गतिविधियों पर रोकथाम चाहता है। सुरक्षा, शिक्षा और जलवायु परिवर्तन पर सहयोग की भी बात है। कीर स्टारमर ने साफ तौर पर कई बार कहा है कि हिंदू फोबिया के लिए ब्रिटेन में कोई जगह नहीं है। उन्होंने खालिस्तानी गतिविधियों पर सख्ती के भी संकेत दिए हैं। भारत ने भी हवा को भांपकर चुनाव से पहले ही लेबर पार्टी से रिश्ते बेहतर करने की कोशिश की। पिछले साल नवंबर में विदेश मंत्री एस जयशंकर लंदन में कीर स्टारमर से मिले। वो पहले लेबर पीएम रहे टोनी ब्लेयर से भी मिले, जो भारत से बेहतर रिश्तों के मजबूत समर्थक हैं। डेविड लामी, जो कि विदेश मंत्री हो सकते हैं, फरवरी में भारत के दौरे पर आए। उनके साथ संभावित वित्त मंत्री जोनाथन रेनॉल्ड्स भी थे। ये नई सरकार से बेहतर रिश्तों की नींव है। लेकिन भारत की सबसे बड़ी ताकत ब्रिटेन में रह रहे लाखों भारतीय मूल के लोग हैं, जो दोनों देशों को जोड़ते हैं और अब राजनीति में भी बेहद सक्रिय हैं। ऋषि सुनक के पीएम बनने से ये साफ हो गया कि यूके में भारतीय मूल के लोग भी सबसे ऊंचे पद तक पहुंच सकते हैं। दिल्ली से उमाशंकर सिंह के साथ कादम्बिनी शर्मा, एनडीटीवी इंडिया। और एक खास चर्चा के लिए हमारे साथ हैं नरेश कौशिक, पूर्व एडिटर बीबीसी, और साथ ही प्रभुदयाल, पूर्व राजदूत। आप दोनों का स्वागत है एनडीटीवी में। अगर प्रभुदयाल साहब मैं आपसे शुरू करूं तो जो पहली चुनौती इस वक्त स्टारमर की रहेगी वो आर्थिक मोर्चे पर रहेगी जब वो कार्यभार संभालेंगे।
जी, आर्थिक जो परिस्थितियां हैं वो जरूर एक चुनौती है। ब्रिटेन की आर्थिक हालात उतने अच्छे नहीं रहे जितना पहले थे। बहुत गिरावट हुई उसमें और नई सरकार को कोशिश करनी होगी कि आर्थिक सुधार आए और हालात अच्छे हों। साथ साथ देखिए कुछ मुद्दे और भी हैं, जैसे एक हेल्थ केयर का मुद्दा है। ब्रिटेन के लोग काफी नाराज हैं कि उनको हेल्थ केयर फैसिलिटीज आसानी से नहीं मिलती हैं। हॉस्पिटल बेड्स पाने में बहुत देर होती है, एम्बुलेंस बुलाओ तो उसमें देर होती है। तो ये एक मुद्दा है। इसके अलावा हाउसिंग भी एक बहुत समस्या के तौर पर सामने आई है। अफोर्डेबल हाउसिंग मुश्किल से लोगों को मिल रही है, किराए पे भी और खरीदारी पे। इसके अलावा देखिए कुछ और मुद्दे हैं। अब जैसे लोगों के जो वेतन है वो तो बढ़े नहीं है, लेकिन इन्फ्लेशन बढ़ता जा रहा है। इकोनॉमी की खराब होने से इन्फ्लेशन जो है ब्रिटेन में वो काफी हाई है। इसकी वजह से भी नाराजगी है। तो नई सरकार को इन सब समस्याओं से जूझना होगा। और जो एक इलीगल माइग्रेशन चल रहा है, फ्रांस से जो लोग इलीगल माइग्रेंट्स चले आ रहे हैं जिनको रोकने की कोशिश की गई, वो अभी तक नाकाम हुई है। ऋषि सुनाक ने जो रवांडा प्लान बनाया था वो भी अभी तक नहीं चालू हो पाया था। और अब नई सरकार को हर तरह से कोशिश करनी होगी कि ये इलीगल माइग्रेशन को वो रोकें। तो बहुत सी समस्याएं हैं और अभी नई सरकार को हम बधाई दे सकते हैं कि वो कोशिश करें इन सब समस्याओं से लड़ सकें। जी नरेश जी, अब जब स्टार्मर इस कार्यभार को संभाल रहे हैं, नए प्रधानमंत्री बन रहे हैं ब्रिटेन के, तो ऐसे में ऑन दिस साइड ऑफ द वर्ल्ड किस तरह का इम्पैक्ट, किस तरह का इफेक्ट आप देख रहे हैं? इससे पहले तो मैं एक छोटा सा भूल सुधार कर दूं। प्रभु दयाल जी बता रहे थे कि यहाँ मुद्रास्फीति या इन्फ्लेशन काफी हाई है। इन्फ्लेशन हाई थी, लेकिन ऋषि सुनक उसको कम करने में, आधा करने में कामयाब हो गए और इस समय वहाँ मुद्रास्फीति की जो दर है स्टेबल है। और उनको इसीलिए चुना गया था, इसीलिए कंजर्वेटिव पार्टी ने ऋषि सुनक को बनाया था कि वो आर्थिक और व्यापारिक मामलों के जानकार हैं, तो उसमें वो सुधार ला सकते हैं। उसमें उन्होंने लाने की कोशिश की, लेकिन बाकी जगह पर वो फेल रहे क्योंकि वो कोई बहुत अच्छे राजनीतिज्ञ नहीं थे। रही बात जो बाकी जो अंतरराष्ट्रीय संबंधों की है, देखिए हम जाहिर है कि भारत की तरफ हमारा इशारा होना, हम चाहेंगे कि भारत की तरफ इशारा हो, लेकिन इसमें ब्रिटेन की अपनी जो जरूरत है उसके हिसाब से देखें तो उनको भारत से जो एक व्यापार समझौता है वो करना है, वो बहुत जरूरी है। ऋषि सुनक उसको करना चाहते थे अपने कार्यकाल में, लेकिन नहीं हो पाया क्योंकि उनकी पार्टी के जो धुर दक्षिणपंथी लोग थे वो उसके साथ जो चीजें इमिग्रेशन वाली जुड़ी थी उसके मानने के लिए तैयार नहीं थे। मुझे नहीं लगता कि इमिग्रेशन के मामले में जो ये नई सरकार ये कोई बहुत ढिलाई बरतेगी, क्योंकि उसको मालूम है कि ये जो इमिग्रेशन का जो मुद्दा है लोगों के बहुत दिल के करीब है। और जिस तरह से वहां छोटी छोटी नाव में फ्रांस से चैनल पार करके जो आते हैं लोग, उनको कोई सरकार नहीं रोक पाई और रोकना आसान भी नहीं है। और अभी तो बल्कि वहां पर एक तरह का एक रिपोर्ट मैंने देखी है कि जश्न मनाया जा रहा है कि लेबर पार्टी आई है, तो थोड़ी सी नरमता होगी वहां पर, उदार होगी इस मामले में, और उनकी वोट जो है नावें आएंगी और ज्यादातर लोग यहाँ आ पाएंगे, क्योंकि ऐसा होने जा रहा नहीं है। लेकिन अगर आप ब्रिटेन की विदेश नीति की बात करें तो ब्रिटेन के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण है वो तो अमेरिका है, नेटो है, और उसके बाद में जो है यूक्रेन और रशिया वाला जो मामला है उस पर है। तो इसमें जो है ये ऋषि सुनक की तरह से ये भी अपनी बात बार बार साफ करते रहे हैं। और इजराइल का जो मुद्दा है मसलन, उसमें भी ये जो कंजर्वेटिव पार्टी की नीति थी उसी नीति पर ये चलने की बात करते रहे हैं। और इसी वजह से कुछ जगह ये अपनी सीटें हार गए हैं। जो प्रो फिलिस्तीनी जो कुछ इंडिपेंडेंट लोग थे, एक दो जगह वो जीते हैं लेबर पार्टी को हरा के। तो ये इनके लिए बहुत बड़ा एक चैलेंज होगा, क्योंकि मुस्लिम लोग इस पार्टी के बहुत बड़े समर्थक हैं और पाकिस्तानी मूल के लोग तो बहुत ज्यादा समर्थक हैं।
इसलिए ये इनके लिए बहुत बड़ा चैलेंज होगा कि विदेश नीति के मामले में जो फिलिस्तीनियों वाला जो मुद्दा है, गाजा वाला जो मुद्दा है इजराइल के साथ, कि वो सख्ती बरत सकते हैं कि नहीं, ये देखना है। और वहां आप देखिए, यहाँ यूरोप में दक्षिणपंथी सरकारें आ रही हैं इस समय। 6 धुर दक्षिणपंथी या फार राइट सरकारें इस समय हैं। अभी फ्रांस में वहां एक हफ्ते पहले जो पहले चरण के चुनाव थे उसमें 1/3 वोट जो हैं फार राइट पार्टी को मिले हैं। और अब जो रविवार को जो दूसरा दौर है, अब उसमें एक तरह से लामबंदी कर रहे हैं बाकी पार्टी के लोग कि उनको सत्ता में ना आने दिया जाए। लेकिन आपको ये देखना होगा कि ब्रिटेन में यहाँ लेबर पार्टी की सरकार, जो कि एक तरह से जो यूरोप में हो रहा है उससे एक तरह से अलग धारा में आई है, क्योंकि वहां दक्षिणपंथी सरकारें हैं और यहाँ वामपंथी सरकार एक तरह से आई है। तो ये अपने आप में एक महत्वपूर्ण बात है, लेकिन कोई बहुत बड़ा फर्क वो यूरोप में मुझे नहीं लगता कर पाएंगे। जी, ऐसे में प्रभुदयाल जी, आप ये भी एक तरह से हकीकत है कि भारत की नज़र ट्रेड एग्रीमेंट, सुरक्षा और शिक्षा में सहयोग पर रहेगी ब्रिटेन के साथ, और इसी को लेकर भारत इस नई सरकार के साथ आगे बढ़ेगा। जी, आपके प्रश्न का उत्तर देने के पहले मैं ये कहना चाहूंगा कि नरेश कौशिक जी ने ये सही फरमाया कि ऋषि सुनाक ने अपनी सरकार के दौरान इन्फ्लेशन पे काफी कंट्रोल किया और बाद में तो ये काफी कंट्रोल में हो गई थी। लेकिन ये इलेक्शन के जस्ट पहले जो सर्वेज किए गए उसमें जो 5 सबसे बड़े मुद्दे गिनाए गए जिन पे पब्लिक के जो कुछ नाराजगी है और पब्लिक चाहती है इन पे कुछ काम किया जाए, उसमें इन्फ्लेशन चौथे नंबर पे था। जी, हेल्थ केयर नंबर 1 पे था, इकोनॉमी 2, इमिग्रेशन 3 और चौथे नंबर पे इन्फ्लेशन था। तो इन्फ्लेशन को काबू में रखना ये जरूर हर सरकार की एक उससे ये लोग उम्मीद करते हैं। और अगर वो सरकार उस पर कभी कभी खरी नहीं उतर पाती तो लोगों में गुस्सा होता है। मेरा कहने का मकसद यही था कि ब्रिटेन में जो ये सर्वे हुए उसमें 5 टॉप सब्जेक्ट्स में ये इन्फ्लेशन की भी गिनती गई है। अब देखिए, भारत के साथ जो संबंध किस तरह से होंगे इस पे बहुत गंभीर तरीके से विचार किया जा रहा है। आपने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की बात की। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में जो कुछ रुकावटें सामने आई, वो जैसे भारत चाहता था कि हमारे जो स्किल्ड प्रोफेशनल्स हैं वो आ जा सके, उन पे रुकावट ना रहे, और ब्रिटेन चाहता था कि कुछ चीजों पे भारत जो है इंपोर्ट ड्यूटी कम करे, जैसे स्कॉच विस्की, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, इन सब पे इंपोर्ट ड्यूटी भारत कम करे। तो इस पे बातचीत होगी और मुझे ये लगता है कि जो नए प्रधानमंत्री हैं कीर स्टारमर साहब ने ये साफ जाहिर किया है कि वो भारत के साथ एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप बनाना चाहते हैं। और इस पार्टनरशिप में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, इकोनॉमी के दूसरे पहलू, क्लाइमेट चेंज, टेक्नोलॉजी और इस तरह के दूसरे मुद्दे तो शामिल होंगे, साथ साथ सिक्योरिटी के भी मुद्दे। तो ये एक ऑल राउंड रिलेशनशिप बनाने की कोशिश की जा रही है और इस पे जोर दिया है ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री जी ने। देखिए, एक बहुत बड़ी बात ये यहाँ कभी कभी सोचा जाता है कि लेबर पार्टी जो है उसकी पोजीशन एंटी इंडिया रही है और ये कहा जाता है कि कश्मीर के संबंध में कुछ ऐसे बयान दिए गए थे, कुछ ऐसे रेजोल्यूशंस पास किए थे लेबर पार्टी ने जिससे वो भारत में नाराजगी हुई थी। लेकिन वो सब तब हुआ था जब जेफरी कॉर्बिन वहां पर लेबर पार्टी के हेड थे। तब से हालात बदल गए हैं और जो कीर स्टारमर साहब हैं इन्होंने खुद कोशिश की कि किस तरह से ये जो गलतफहमी है इनको दूर किया जाए। उन्होंने ये कहा कि ये जो तनाव है इनको खत्म करना बहुत जरूरी है और साथ साथ ये भी कहा कि यूके के रिलेशंस एक भारत जैसी बड़ी इकोनॉमी के साथ अच्छे होने चाहिए और बार बार उन्होंने इंडियन डायस्पोरा के साथ मीटिंग में भी ये बात दोहराई। तो मेरा ये मानना है कि उनकी हर कोशिश अब यही रहेगी कि जब मौका हो हिंदुस्तान के साथ, भारत के साथ अच्छे रिश्ते बने और इसमें इसी में दोनों
लोगों का फायदा। जो बात प्रभुदयाल करें, एक छोटा सा सवाल नरेश कौशिक आपसे कि आप इंडियन डायस्पोरा को साधने के लिए स्टार्मर ने भी बहुत कोशिश की और ये भी हकीकत है कि करीब 3% इंडियन ओरिजिन पॉपुलेशन है जो करीब 50 सीटों पर असर रखती है वहां ब्रिटेन में। मेरे ख्याल में 2% के करीब है भारतीय मूल के लोगों की आबादी, और उसमें काफी जगह उसका असर है, लेकिन वो पूरे देश में फैला हुआ। कुछ जगह पर है जैसे लेस्टर ईस्ट, जहाँ की वहाँ अब इस समय भी कंजर्वेटिव पार्टी की एक बड़ी जीत वहाँ रात को हुई है। वहाँ तो लेस्टर ईस्ट तो लेबर पार्टी की सीट मानी जाती रही है हमेशा। वो भारतीय मूल के कीथवाज वहाँ से बहुत दिन तक MP थे और इस बार भी उन्होंने चुनाव लड़ा था निर्दलीय की हैसियत से। वो बहुत ही 200-400 वोट उनको सिर्फ मिले हैं, बुरी तरह से वो हारे हैं, लेकिन वहां पर कंजर्वेटिव पार्टी जीती है, जिससे पता चलता है कि ऋषि सुनक के समर्थन में, ऋषि सुनक के आने के बाद से बहुत सारे भारतीय मूल के लोग टोरी पार्टी के समर्थन में जुटे हैं और वो बिल्कुल गए नहीं हैं। अभी यहाँ पर एक हैरो ईस्ट, जो कि यहाँ पर देश में कहते हैं कि हिंदुओं की बहुत बड़ी आबादी वाली सीट है, वहां पर बॉब ब्लैकमैन, जिनको भाई ब्लैकमैन कहते हैं, क्योंकि वो भारतीय मूल की भारत की जो समस्याएं हैं, बात करें तो अभी एक खबर भी आ रही है कि डेविड लेमी ब्रिटेन के नए विदेश मंत्री बने हैं। तो ऐसे में जो फॉरेन रिलेशंस की अगुवाई ब्रिटेन के लिए करेंगे डेविड लेमी करने वाले हैं, तो विज़ावी भारत आप कैसे इसे देखते हैं? देखिए, डेविड लेमी जो हैं ये बहुत ही पुराने सांसद हैं, कई टर्म इनकी हो चुकी हैं और ये लेबर पार्टी के बहुत पुराने सदस्य हैं और ये भारत को भी जानते हैं। और जैसा कि आपकी रिपोर्ट में, कादम्बिनी की रिपोर्ट में था कि कुछ दिन पहले डेविड लेमी भारत भी आए थे, तो पहले से ये तैयारी कर रहे थे कि ये सत्ता में आने वाले हैं। और भारत को आप, जैसा कि प्रभुदयाल जी ने कहा, भारत को आप इग्नोर नहीं कर सकते। भारत एक बड़ी शक्ति है और उसमें भारत की विश्व को जरूरत है। और ब्रिटेन क्योंकि पुरानी औपनिवेशिक शक्ति भारत रहा है ब्रिटेन की, तो मतलब ब्रिटेन की एक कॉलोनी रहा है भारत, तो भारत और ब्रिटेन के जो पुराने रिश्ते हैं, लोग जानकार भारत के यहाँ बहुत सारे हैं, तो इसलिए वहां पर भारत को इग्नोर कोई नहीं कर सकता। और ये सरकार में बस समस्या ये रहेगी कि लेबर पार्टी में पाकिस्तानी मूल के लोगों की बड़ी सख्त लॉबी है और कुछ खालिस्तानी लोग भी लॉबिंग करते रहे हैं, लेकिन कीयर स्टार्मर बहुत ही प्रैग्मेटिक हैं, वो बहुत व्यावहारिक हैं, तो वो आसानी से किसी बहुत बड़ी लॉबी के फेवर में आने वाले नहीं हैं और वो भारत से अच्छे रिश्ते ही रखेंगे। और चाहे दुनिया में कुछ भी हो, देखिए भारत को कोई देश आज इग्नोर नहीं कर सकता। कीयर स्टार्मर ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री, और देखना होगा कि आगे चलकर भारत के साथ ब्रिटेन के रिश्तों में कितनी मजबूती इस नेतृत्व के जरिए आती है। बहुत शुक्रिया नरेश कौशिक और प्रभुदयाल, आप दोनों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। वक्त अब एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद खबरें जारी रहेंगी। और अब मोटोरोला प्रेजेंट्स क्वेश्चन ऑफ द डे। क्या ब्रिटेन में लेबर पार्टी की जीत भारत के लिए बेहतर है?